करीब 15 दिन पहले छतरपुर में 4 लेन पर एक ओवरलोड टैक्सी सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी, जिसमें करीब आधा दर्जन महिला पुरुष असमय काल के गाल में समा गए थे। इस दुर्घटना के बाद से यातायात पुलिस द्वारा ओवरलोड वाहनों पर लगातार सख्ती बरती जा रही है। दुर्घटना के बाद से अभी तक 1 सैकड़ा से अधिक ओवरलोड वाहनों पर चालानी कार्रवाई हुई है और ये क्रम निरंतर जारी है। यातायात पुलिस द्वारा लगातार सख्ती दिखाए जाने से हालत में सुधार भी नजर आ रहा है। ज्यादातर वाहनों में निर्धारित क्षमता के अनुसार सवारियां बैठ रही हैं। यातायात प्रभारी निरीक्षक बृहस्पति साकेत ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में नियंत्रण हेतु 4 लेन सहित शहर के सभी मुख्य मार्गों और बागेश्वर धाम मार्ग पर चेकिंग प्वाइंट बनाकर सघनता से चेकिंग की जा रही है। चेकिंग में विशेष तौर पर ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही रोको टोको अभियान के तहत वाहन चालकों को चेतावनी देते हुए यात्रियों को भी जागरूक किया जा रहा है। यातायात प्रभारी निरीक्षक बृहस्पति साकेत के मुताबिक पिछले 15 दिनों में विभिन्न चेकिंग प्वाइंट पर 1 सैकड़ा से अधिक ओवरलोड टैक्सी वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर 1.5 लाख से अधिक की राशि वसूली गई। उन्होंने बताया कि टैक्सी सहित अन्य वाहनों में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने वाले चालकों से 200 रुपए प्रति अतिरिक्त व्यक्ति शुल्क वसूल किया जा रहा है। जिन वाहनों के दस्तावेजों में कमी पाई जा रही है उन पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है और बिना दस्तावेज वाले वाहनों को जब्त कर न्यायालय भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि टैक्सी के साथ साथ ई-रिक्शा वाहनों पर भी यातायात पुलिस की नजर है। नियम विरुद्ध तरीके से वाहन चलाने वाले चालकों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी यातायात पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। यातायात प्रभारी ने बताया कि गत 6 माह में उन्होंने लगभग 2 सैकड़ा वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव आरटीओ को भेजा है। यातायात प्रभारी ने बताया कि जल्द ही वे आरटीओ कार्यालय से सामंजस्य बिठाकर बिना परमिट वाले वाहनों और ओवरलोड यात्री बसों पर कार्यवाही करने के लिए अभियान शुरू करेंगे। बहुत ही दुखद घटना हमारे जिले में हुई थी, जिसमें 7 लोगों का मृत्यु हो गई थी और इस सड़क हादसे के बाद हम लोगों ने संज्ञान में लिया। पहले तो हम लोग कार्रवाई कर ही रहे थे, लेकिन इस हादसे के बाद बहुत सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी तक हम लोगों ने उस हादसे के बाद करीब 15 दिन हो गए हैं। 15 दिनों में करीब 100 ओवरलोड वाहनों पे कार्रवाई की और करीब 1.5 लाख का मनशुल्क वसूल किया है और इसके साथ साथ उन्हें सख्त हिदायत भी दी जा रही है कि ओवरलोड वाहन न चलाएं, दुर्घटना का कारण बढ़ता है और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और हमारी लगातार मुहिम जारी है। बागेश्वर धाम में मंगलवार और शनिवार को दूर दूर से श्रद्धालु ऑटो में आते हैं, वहां पर भी हमारी टीम जा रही है और वो कार्रवाई कर रही है। सर, जैसे कि शहर में देखा जा रहा है कि आसपास जैसे अपना नौगांव हुआ, महाराष्ट्र हुआ या आसपास अंचल गाँव में ग्रामीण स्तर में वो टैक्सियों को वहाँ परमिट जारी है और यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, उनके प्रति क्या कार्रवाई? ये भी हमारे पास प्रकरण जानकारी में आया है कि परमिट उनका नहीं है, लेकिन वो लंबा सफर तय कर रहे हैं। इस संबंध में आरटीओ विभाग को संज्ञान में जानकारी दी गई है और आइडेंटिफाई कराया जा रहा है कि ऐसे कितने वाहन हैं और हम लोग ऑटो नंबरिंग भी कर रहे हैं। ऑटो नंबरिंग करने से हमारे पास उनकी डिटेल आ जाती है, तो अगर ये देखा जाता है कि वो इस परमिट में ऑटो चलाने के लिए पात्र नहीं है तो उस पर संबंधित पे कार्रवाई की जाती है। लाइसेंस निरस्तीकरण की भी कार्रवाई हम नियमों के विरुद्ध चलने वाले वाहनों पे कर रहे हैं। हमारे द्वारा अभी लगभग 6 महीनों के अंदर हम लोगों के द्वारा 200 से ज्यादा वाहनों के लाइसेंस निरस्तीकरण के प्रस्ताव आरटीओ कार्यालय में भेजे गए हैं। यूपी के भी जो वाहन आते हैं तो यूपी आरटीओ कार्यालय में भी लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए जानकारी भेजी गई। देखिए, ओवरलोड वाहनों पे इस तरीके की कार्रवाई है, अगर कि ओवर क्षमता से अधिक बैठाने पर प्रत्येक व्यक्ति 200 रुपए के हिसाब से उस पर समन शुल्क वसूल किया जाता है। तो जितनी संख्या रहती है 200 के हिसाब से उस पर चालानी कार्रवाई की जाती है। प्लस अगर उसके पास अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं है उन धाराओं में भी कार्रवाई की जाती है। अगर वाहन इस तरीके का है कि पूर्णतः अवैध रूप से चल रहा है तो फिर न्यायालय भेजे जाते हैं। न्यायालय में माननीय न्यायालय द्वारा उस पर उचित कार्रवाई की जाती है। सर, टैक्सियों के साथ साथ बसों की हालत देखें तो बसों की कोई वीडियो भी इस तरह से आ रहे हैं सामने कि ओवरलोडेड बसें हैं जिसमें कैपेसिटी लिमिट की है, लेकिन अधिक से अधिक लोग वहाँ बैठ के जा रहे हैं। बसों में भी हम लोग लगातार बस स्टैंड में जो सवारियां बैठती हैं उसी समय हमारी टीम द्वारा वहाँ पर लोगों को समझाया जा रहा है। बसों पे भी हम लोगों पे ओवरलोड कार्रवाई की जा रही है। अभी बसों पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अभी एक इसकी मुहिम हमें चलाना है। बहुत जल्द हम बसों पे ओवरलोड वाहनों की कार्रवाई की आरटीओ साहब के साथ मिलकर एक मुहिम चलाने वाले हैं और मोबाइल कोड भी लगाने वाले हैं।
इससे उस पर व्यापक असर होगा। बाकी बसों पर भी कार्रवाई हमारी लगातार की जा रही है। इसके साथ साथ बसों पर हम लोगों ने इमरजेंसी टोल नंबर्स भी चस्पा कराए हैं, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा हो तो तत्काल संबंधित अधिकारियों को फोन करके अपनी समस्या बता सकें और उसका निराकरण कराया जा सके। और शहर में जो प्राइवेट बसें हैं जो दिल्ली बॉम्बे रूट पे चलती हैं, उन बसों के लिए भी नई व्यवस्था का प्लान जिला कलेक्टर साहब को भेजा गया है। उम्मीद है अति शीघ्र उस पर भी एक नई प्लानिंग के साथ इनके लिए उचित व्यवस्था शहर में की जाएगी।